नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा कि अगर आपके मार्कशीट आ गए हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, जैसे 2019 बैच के बच्चों का मार्कशीट अभी नहीं आया हुआ है। जितने बच्चों का मार्कशीट आ चुका है 17, 18 और जितने भी पुराने बैच के 15 के, तो जितने भी प्रशिक्षु का मार्कशीट आ चुका है उसमें एक बहुत बड़ी बच्चों के अंदर थोड़ी सी यह दिख रहा है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी की वजह से बच्चे परेशान हो जा रहे हैं कि सर अगर मैंने अपना मार्कशीट संशोधन के लिए दे दिया तो क्या मेरा अगर मान लीजिए शिक्षक भर्ती आ जाती है उसमें चयन प्रक्रिया क्या रुक जाएगा अगर मेरे पास मार्कशीट नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए। तो आप लोग अंत तक करिए, इस विषय पे मैं पूरा डिटेल में आपको सारी बातें बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए साथी, अगर पहली बात तो यह प्रक्रिया आपको कर लेनी चाहिए पहले ही, नहीं तो पता चला लास्ट में जाकर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको तो पहले से कर लेना है। जो आपका मार्कशीट है यानी कि जो डीएलएड का मार्कशीट है, चाहे जब भी इशू हुआ हो एक बार उसे वेरीफाई कर लीजिए अच्छे से कि कहीं त्रुटि तो नहीं है आपके माता के नाम में, पिता के नाम में, आपके नाम में, आपके रोल नंबर में या फिर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि तो नहीं है विद्यालय में। यह सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। विद्यालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस विद्यालय से आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के विद्यालय के नाम में ही गलत कर दिया गया है, तो उस चीज़ को भी चेक कर लीजिए कि विद्यालय का नाम सही है कि नहीं सही है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो आप उसको फटाफट अपने डाइट पर संशोधन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए कि क्या सही करवाना है और क्या यहाँ पर लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। उस चीज़ को लिखने के बाद अगर उसे आप सबमिट कर देते हैं तो तब से लेकर लगभग 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब आप संशोधन के लिए देंगे तो वहाँ से रिसीविंग एक मिलेगी। इस बीच अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है तो आपको वह रिसीविंग बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू होगा, समझ लीजिए। वो रिसीविंग ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, यह चीज़ें समझ लीजिए। तो आपको उस रिसीविंग के माध्यम से आप अपने जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसे आप वहाँ पर जब उनको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो वो खुद समझ जाएंगे हाँ बच्चा संशोधन के लिए दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप पहले भी जैसे देखिए चयन प्रक्रिया रुकती नहीं है, आपका लिखित हो गया, आप सिलेक्शन ले लिए, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना तो वो लोग खुद समय देते हैं आपको 6 महीने का, और उस समय आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए। वो चीज़ें फाइनल तब हो जाती हैं जब आपका रिसीविंग वगैरह बन के सब कुछ आ जाता है ओके होकर, क्योंकि आपने डीएलएड कर लिया है, आप शिक्षक भर्ती सुपर टेट की एक तरह से पेपर भी दे लिया है आपने, लेकिन आपके मार्कशीट में गड़बड़ी है। तो मार्कशीट वह देखिए जब आप सही करवाने के लिए देंगे तो उसी संस्थान में देंगे, पीएनपी में ही जाएगा। और अगली बात, आपके जो चयन प्रक्रिया है पीएनपी वाले ही उस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, यानी कि दोनों प्रक्रिया जब वही करेंगे तो इस बात को समझेंगे। और जब तक आपका मार्कशीट सही नहीं हो जाएगा तब तक वह मांगने का प्रयास भी नहीं करेंगे। बस ये चीज़ें हैं, आपके संशोधन के लिए वह रवाना कर देंगे आपको, भैया जाइए इस फला डेट तक आप संशोधन कराकर मुझे दे दीजिए, और आपको वो काम करने हैं। भले उसी जगह करवाया जाए लेकिन आपको करने हैं वो काम, वो दौड़ेंगे नहीं। इस तरह से कितने बच्चों के लिए दौड़ा जाएगा फिर। तो इस वजह से आप अपना काम कर लीजिए, और जो चीज़ें बाद में करनी हो वो चीज़ें अभी से आप चेक कर लीजिए अपने। देखिए जिन बच्चों के नाम में कुमारी, जैसे लड़कियां हैं, अगर उनके नाम के आगे कुमारी लिखा हुआ है हाई स्कूल में, तो वो चीज़ें अगर डीएलएड में नहीं लिखी हुई है तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। जो आपका हाई स्कूल है उससे मैच कर लीजिए अपना सारा का सारा नाम, डाटा, सब कुछ। और डीएलएड वाले में खास करके ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपना कि आपका जो विद्यालय का नाम है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है, हाई स्कूल में सारा सब कुछ सही है, अगर आपके डीएलएड के मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी है तो उसे संशोधन के लिए आप ज़रूर दे दें। और जिनका मार्कशीट अभी नहीं आया है वह सोच रहे हैं कि हमने यह संशोधन मुझे करवाना है, तो आप उसको भी एप्लीकेशन के फॉर्म में भर कर, जैसे मान लीजिए 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं तो चाहते हैं हमारे नाम में कुछ गड़बड़ी हो चुका है, पहले से है, उसको मैं करेक्ट करवाना चाहता हूँ, तो उसको भी आप अभी से ही लिख कर दे दीजिए। जब तक मार्कशीट आए हो सकता है आपका सही आ जाए, लेकिन मार्कशीट बनकर आ जाने के बाद फिर से आपको लेकर दौड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से आप पहले से अगर दे देते तो वो चीज़ें आपके संशोधन होकर आती। तो ये प्रक्रिया है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में बाद में तो करना ही करना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। धन्यवाद।